में लगातार जो है चेकिंग की जा रही है कि कहीं किसी और गाड़ी में तो कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये धमाका है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं अब यहाँ पर जो एम्बुलेंस हैं वो भी यहाँ पर एक के बाद एक पहुँच रही हैं। और इसी के साथ मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि ठीक सामने से जो एक के बाद एक जो कई पुलिस की गाड़ियाँ दिख रही हैं, वही सारा स्पॉट है जहां पर भी हम मौजूद थे। हमारे सामने ही सारी गाड़ियां जल रही थी और जिस तरीके से मैंने जब देखा तो करीबन 200 मीटर की दूरी से आग की लपटें जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रही थी। और इसी के साथ अभी फिलहाल पूरा जो एरिया है इसको यहाँ पर कॉर्डन अप कर दिया गया है और किसी भी तरीके से अब यहाँ से लगातार जो सामान है, जाहिर सी बात है कि आपकी बम स्क्वाड टीम यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम पहुंची है, तो अब ये जिस भी तरीके का केमिकल है या पदार्थ है, अमोनियम नाइट्रेट है या फिर ये सीएनजी ब्लास्ट है, इसकी जानकारी अब मिल पाएगी? अभी भी समय लगेगा क्योंकि लगातार मैं ऑफिसर्स के टच में हूं, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी किसी भी तरीके से ये नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार में ये धमाका किस चीज़ का है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था कि जिसको 1.5 किलोमीटर की दूरी से भी सुना हमने। और उसके बाद में लोगों के मांस के लूथड़े आकर के करीबन 100 मीटर की दूर तक आके गिरे। जी न्यूज़ वो चैनल है जो कि उस वक्त सबसे पहले स्पॉट पर मौजूद था, ग्राउंड जीरो पर मौजूद था, जिनके सामने जो गाड़ियां जो हैं वो धू धू करके जल रही थी। मेरे सामने ही वहां पर धमाके की आवाज़ भी हो रही थी जो कि हमने कैमरे में रिकॉर्ड की है। और उसके बाद में अब यहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, सारे एरिया को लगातार सील किया जा रहा है। पूरे एरिया के पास में जो गाड़ियां मौजूद हैं उनको भी चेक किया जा रहा है ताकि कोई संदिग्ध सामान आसपास के इलाके में ना हो। और जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं ये वो रोड है शोभना जो कि ठीक दरियागंज से सीधा कश्मीरी गेट की तरफ जाती है। लेकिन जो धमाका हुआ है नीरज, ये दिल्ली का दिल है, ये चांदनी चौक है, ये लाल किला है, शाम का समय चुना गया है। शाम के समय आप जानते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, दफ्तर से घर लौटने का समय होता है, तो मुझे लगता है कि कैजुअलिटी भी यहाँ पर इस समय बढ़ी हुई होगी इस धमाके के बाद। बिल्कुल शोभना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है जो मांस के लूथड़े जगह जगह पड़े थे। मेरे सामने जो लोग थे वो पूरी तरीके से डेथ हो चुके थे, लेकिन उनकी संख्या बता पाना मुश्किल है कि आखिरकार में वो कितने लोग थे, क्योंकि लगातार जो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँच रही थी। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो विजुअल्स हैं वो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच करके, जो फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पहुँच करके अपना काम कर रही है। और इसी के साथ लगातार जो मांस के लूथड़े जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं, जगह जगह पर आकर के दूर जा करके गिरे हैं, उनको उठाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं इसी के साथ मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा कि आखिरकार जिन गाड़ियों में आग लगी थी उस आग पर काबू पा लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, देश की राजधानी के बाद अब मुंबई जो कि इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है उसमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली धमाके के बाद अब मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जाहिर सी बात है ये बेहद गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं ये आतंकी घटना हो सकती है, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद किया है। गुजरात में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तिलमिलाहट साफ देखी जा रही थी कि आतंकी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि अभी दिल्ली में जो घटना हुई है, जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, हम इसको आतंकी घटना नहीं कहेंगे जब तक पुलिस से हमें कोई जानकारी नहीं मिल जाती है। नीरज गौड़, जी न्यूज संवाददाता, इस समय मौके पर मौजूद है। नीरज, अभी का अपडेट बताइए, क्या गाड़ियों में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल शोभना, आग पर कंट्रोल कर लिया गया है और इसी के साथ करीबन 12 से 15 जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है और करीबन 6:45 पर यह धमाका हुआ। मैं उस वक्त गाड़ी में मौजूद था और उसके बाद जब देखा कि आखिरकार में धमाका हुआ, मैं अचानक से गाड़ी से उतरा और उसके बाद में फिर मैं सीधा जो है जामा मस्जिद की तरफ भागा और देखने के लिए कि आखिरकार में धमाका किस जगह पर हुआ है, क्या कोई टायर फट गया है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि जो टायर फटता है उसका धमाका, उसकी आवाज इतनी तेज नहीं होती है। उसके बाद फिर मुझे शक होता है और फिर मैं आगे लाल किले की तरफ बताना चाहती हूँ। हनुमान मंदिर से 100 मीटर की ये दूरी है जहाँ पर ये बड़ा धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 बताया जा रहा है जहाँ पर ये बम स्क्वाड पहुंचा है और जांच की जा रही है फॉरेंसिक की टीम के द्वारा कि क्या किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, क्या यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट के अगर कुछ ट्रेसेस मिलते हैं तो क्या ये आतंकी घटना हो सकती है या फिर ये सीएनजी बम धमाका है, किसी माफ कीजिए सीएनजी सिलेंडर में धमाका है। नीरज, क्या संख्या बढ़ी है, कुछ मृत्यु का आंकड़ा कुछ बढ़ा है क्या? नीरज, आप
मौके पर मौजूद है, इसलिए ये सवाल बार बार आपसे, चिंता हो रही है लोगों की इस समय हमें। बिल्कुल शोभना, क्योंकि मौत का आंकड़ा बिल्कुल क्योंकि बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग मुझे जा करके दिखा रहे थे कि वहां पर शरीर के अंग बिखरे पड़े हैं, उसके साथ में उन सभी को उठाने का जो काम है वो किया गया। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कुछ पार्ट्स थे और इसी के साथ इस जगह पर भी एक मांस का लूथरा जो है वो आकर के गिरा हुआ था, जिसको यहाँ से उठा करके टीम लेकर के गई है। जब हम पहुंचे तो यहाँ पर था और उस वक्त हम उसको नहीं दिखा सकते थे। और ये जो वो गाड़ी का पार्ट्स है जिसमें आग लगी और करीबन 50 मीटर की दूर आकर के यहाँ पर ये गाड़ी का जो पार्ट्स है वो आकर के गिरा। ये हो सकता है कि आखिरकार में नीरज मैं आपसे समझना चाहूंगी, मैं चाहूंगी अब इस समय पूरे इलाके का आप एक बड़ा शॉट हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पुलिस का क्या एक्शन यहाँ पर चल रहा है और क्या यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है, किस तरीके की तस्वीर है इस समय? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बताऊं कि 6:45 के आसपास का वक्त था और इसी के साथ ही जो कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वहां पर अचानक से एक के बाद एक गाड़ियों में आग लगती है और फिर जोरदार धमाका मैं अपने कानों से सुनता हूं और उसके बाद में मांस के लूथड़े आकर के दूर जाकर के गिरते हैं, क्योंकि ये रोड जो है ऐसे आ रहा है और उसकी तरफ सीधा जो है कश्मीरी गेट की तरफ जा रहा है। क्योंकि आगे की तरफ जो लोगों ने आवाज सुनी तो गाड़ियां जो है यहाँ से उल्टी दिशा में जाने लगी और उसके बाद में जाम लग गया, लोग जो है भागने लगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो लोग यहाँ पर अपना कपड़ा खरीदने के लिए आए थे, ज्वेलरी खरीदने के लिए आए थे, वो सभी लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ठीक सामने जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आखिरकार में ये लाल किले की वॉल है और ठीक उसके सामने यहाँ पर धमाका जब हुआ तो उसके बाद में पूरा अफरा तफरी का माहौल था। और ये वो इलाका है जिसमें बिल्कुल नीरज, मैं आपको रोक रही हूँ, इस समय की बड़ी खबर जी न्यूज़ पर हम बता दें, बेहद दुख के साथ ये खबर हमें आपको देनी पड़ रही है। 8 मौत की पुष्टि हो चुकी है, यानी 8 लोगों की मौत इस धमाके में हुई है और शत विक्षत जो शव है उसको पुलिस एक तरीके से कवर करने की कोशिश कर रही है। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और ये जो टोल है, ये जो डेथ टोल है, ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 8 ये संख्या पहुंच चुकी है। बेहद भीषण ये धमाका था, काफी ताकतवर ये धमाका था। नीरज, 8 लोगों की मृत्यु की खबर मिल रही है और मुझे लगता है कैजुअलिटी और ज्यादा हो सकती है जिस तरीके का ये भीषण धमाका था। बिल्कुल, अभी भी जो एम्बुलेंस है उनमें घायलों को ले जाने का जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। पूरे इलाके को घेर रखा है, कॉर्डन ऑफ यहाँ पर किया हुआ है और इसी के साथ ही यहाँ पर लगातार जो फायर डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि आखिरकार में क्या कितने लोग हैं इंजर्ड भैया? अभी पता नहीं। आपको कितने बजे पता चला? अभी कॉल आई थी हमारे पास। कुछ लोग हैं अंदर अभी आप लेके जा रहे हैं? अभी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक जो कैट्स की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद में अभी भी लगातार जो एम्बुलेंस हैं और इसी के साथ ही तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। जिस वक्त धमाका हुआ इस वक्त पूरे रोड पर यहाँ पर जाम लगा हुआ था, लोग जो हैं उल्टी दिशा में भागने लगे और लोग बार बार कहने लगे कि धमाका हुआ है, लेकिन धमाका किसमें हुआ है इस बात पर नहीं पहुंच पा रहे थे। क्राइम रिपोर्टर, आपका भी एक अनुभव रहा है, मैंने भी बहुत एंकरिंग की है, ये जिस ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी दिख रही है उससे ये सीएनजी ब्लास्ट तो मुझे नहीं लग रहा है। एलएनजेपी अस्पताल ने 8 मौत की पुष्टि कर दी है, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली का दिल चांदनी चौक आज एक बड़े धमाके के साथ शाम को दहला है। जी न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है, नीरज हमें लगातार यहाँ से अपडेट दे रहे हैं। नीरज, आप क्राइम रिपोर्टर रहे बहुत लंबे समय, 2008 का बॉम्ब ब्लास्ट भी आपने कवर किया था। मुझे ऐसा ऐसा मैं कह रही हूँ, ऐसा मेरा अनुभव है कि ये सीएनजी ब्लास्ट होने की इसमें चांसेस कम है, इसमें कुछ ना कुछ टेरर एंगल जरूर निकलेगा क्योंकि धमाका बेहद जोरदार है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो धमाके की आवाज थी वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक गई थी और उसके बाद में ऐसा धमाका सीएनजी ब्लास्ट में नहीं होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार में जब धमाका हुआ तो जो साथ आसपास में जो करीबन 10 से 12 जो गाड़ियां थी, जिसमें स्कूटी है, इको वैन है, कमर्शियल वाहन है और इसी के साथ में जो और वाहन है, उनमें आखिरकार कैसे आग लगी, एक साथ सभी गाड़ियों में कैसे आग लगी और इसी के साथ ही जो ई रिक्शा में बैठे थे, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक के बाद एक कतार में ऐसे ई रिक्शा खड़े होते हैं कि आपको अमूमन के दिन में, आम दिनों में रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। बिल्कुल, देखिए नीरज, जो जानकारी मुझे मिल पा रही है, जो जानकारी मेरे सूत्र मुझे दे रहे हैं, ये टेरर एंगल पर इसकी जांच दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच वहां पर मौजूद है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस पूरे ब्लास्ट की टेरर
लिए जांच शुरू कर दी है दिल्ली पुलिस ने। नीरज, अब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम और इसी के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम, आईबी की टीम, तमाम बड़े ऑफिसर्स यहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी जांच की जा रही है। पूरे इलाके को समझने की कोशिश की जा रही है, जो पूरा क्राइम सीन है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ है इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर क्या पता है? गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे तो। बिल्कुल। और नीरज लगातार इलाके में बने हुए हैं जहां पर ये बड़ा भीषण ब्लास्ट हुआ है। नीरज, हाँ जाओ 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 जी, और यही जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 8 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। नीरज, कहीं ना कहीं ये जो तार है, ऐसा पुलिस जांच में सामने आएगा, फरीदाबाद में आज जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं ये तार क्या उससे जुड़ सकते हैं? क्योंकि गुजरात में आतंकियों की गिरफ्तारी होना, कश्मीर में आतंकियों की गिरफ्तारी होना, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर काम कर रही थी। उसके बाद देश भर से तमाम जो टेरर मॉड्यूल है उसको बस किया था और अलग अलग लोकेशन से करीबन 8 से ज़्यादा जो संदिग्ध आतंकी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2500 किलो से ज़्यादा का जो अमोनिया नाइट्रेट है यानी कि जो विस्फोटक है वो पुलिस ने बरामद किया था। क्या इसके तार इससे जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक पुलिस या फिर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी शुरुआती जांच में भी इस तरीके से जो तार अगर जुड़ते हैं तो हम कह पाएंगे कि आखिरकार में इस धमाके का जो लिंक है वो टेरर से जुड़ा हो सकता है। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि सीएनजी ब्लास्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है, और इसी के साथ अगर सीएनजी ब्लास्ट होता तो और जो गाड़ियां हैं उनमें आग नहीं लगती, उसी गाड़ी को नुकसान होता या फिर किसी छोटी और गाड़ी जो थी उससे भी नुकसान हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सीएनजी ब्लास्ट होने के बाद और करीबन 100 मीटर दूर तक जो लोगों के घरों के शीशे हैं, जैन मंदिर का जो शीशा है वो भी आकर के टूट गया, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो आकर के दूर आकर के गिरे हैं। और इसी के साथ इस पूरे इलाके को समझाऊं कि किस तरीके से पूरा एरिया जो है इसको फिलहाल अभी यहाँ पर बंद कर दिया है। और पुलिस के बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस आईबी के जो ऑफिसर्स हैं, जो हमारी स्पेशल सेल है, जो क्राइम ब्रांच है, उनके तमाम जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार में धमाका किस तरीके का है, लेकिन मैंने जो महसूस किया, मैंने जो अपने कानों से सुना, ये सीएनजी नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है जिसको कि जांच में के बाद ही साफ हो पाएगा। और इसी के साथ अभी भी लगातार यहाँ पर जो पुलिस के तमाम ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ कि 6:45 के आसपास का समय था और इसी के साथ कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो ठीक, और ये भी आप देखिए कि आखिरकार में लाल किले के गेट यानी कि जो मेन गेट है वहां से उसके ठीक सामने धमाका हुआ। जो प्रधानमंत्री की जो एंट्री होती है वो पीछे के रास्ते से होती है। ये जो मेन